गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम वोकेशनल एजुकेशन ऑटोमोटिव में फ्यूल फिल्टर को चेंज करना तथा कूलेंट को चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूल फिल्टर, जब हम गाड़ियों के अंदर फ्यूल भरते हैं तो उस फ्यूल के अंदर पेट्रोल टैंक से जो फ्यूल लाइन तक या फ्यूल फिल्टर तक पहुंचता है तो उसमें कुछ गंदगी और जंग के कण होते हैं। उसे फ्यूल फिल्टर या फ्यूल फिल्टर वाला पेपर कार्टेज के द्वारा बना होता है, वह उसे क्लीन कर देता है उस फ्यूल को, और यह अधिकतर आंतरिक दहन इंजन में पाया जाता है। फ्यूल फिल्टर को बदलना, जी हाँ बच्चों, फ्यूल फिल्टर को बदलना एक सामान्य तरह का ही रखरखाव है। फ्यूल के अंदर जो गंदगी होती है, जो कण होते हैं, उससे फ्यूल फिल्टर अवरुद्ध हो जाता है और यह कम कुशलता के साथ काम करने लगता है। इस फ्यूल फिल्टर को वाहन से जो फ्यूल का जो प्रेशर है वो दबाव कम कर देता है। तो अपन को जिस कंपनी का फ्यूल फिल्टर है उस सर्विस बुक में से फिल्टर को हमें बदलना चाहिए। फ्यूल फिल्टर को बदलने के लिए आपके पास किन सामग्री और किन औजार उपकरण की आवश्यकता होती है, वह है आपके पास फर्स्ट सुरक्षा चश्मा होना चाहिए, सेकंड आपके पास फिल्टर होना चाहिए, वह सही कंपनी का होना चाहिए, तीसरा फिल्टर क्लैंप खोलने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, फोर्थ ईंधन और हॉस पाइप में से जहां से फ्यूल निकलता है उसे एकत्रित करने के लिए कंटेनर होना चाहिए, और फिफ्थ उस बिखरे हुए फ्यूल को कपड़ा होना चाहिए साफ़ करने के लिए, और कुछ विशेष उपकरण होने चाहिए जिसके आवश्यकता होने पर आपको ज़रूरत पड़ जाए। फ्यूल फिल्टर अलग अलग कंपनियों की गाड़ी में अलग अलग स्थान पर लगे होते हैं, वह आप डायग्राम या सर्विस मैनुअल बुक में देख करके ही फ्यूल फिल्टर को आप चेंज कर सकते हैं। बच्चों, फ्यूल फिल्टर को बदलने के लिए आपके पास सबसे पहले नया फ़िल्टर होना चाहिए और आपको पुराने फ़िल्टर का स्थान पता लगाना होना चाहिए। पुराना फ़िल्टर आपको इंजन कक्ष के अंदर या जो फ्यूल टैंक है कार के नीचे उसके पास ही मिलेगा। यदि कोई कंपनी या निर्माता ने अलग से अनुशासन दे रखा है कि उसे क्लीन कैसे करते हैं तो उस प्रक्रिया का आपको पालन करना है, और फिर आपको प्रत्येक जो फ्यूल फिल्टर के क्लैंप के जो बोल्ट हैं उनको खोलना है जब तक कि वह अलग हो नहीं जाते। उसके बाद क्लैंप को होज के ऊपर थोड़ा धकेल कर अलग कर देना है, फिर पुराने फ़िल्टर को हटाकर नए फ़िल्टर को प्रतिस्थापित या लगाना है। फिर आपको वापस से बोल्ट को लगा करके इंजन चालू करके देखना है कि कहीं से कोई फ्यूल फिल्टर का लीकेज तो नहीं हो रहा। इस तरह से फ्यूल फिल्टर बदला जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑल्टो K10 या ऑल्टो 800 का फ्यूल फिल्टर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्यूल फिल्टर यहाँ पे लगा रहता है पेन के पास। आपको चेक करा के गाड़ी थोड़ी ऊपर उठानी है और आपको फ्यूल फिल्टर दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फ्यूल फिल्टर दिखा देता हूँ। ये 3 तो 15 रुपए का आता है ऑल्टो K10 का। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ कैसा होता है फ्यूल फिल्टर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह होता है फ्यूल फिल्टर। मैं इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होता है फ्यूल फिल्टर। आप देख सकते हैं इसमें ये फ्यूलेटर का ब्रांड का फ्यूल फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये इनलेट वाली क्लिप निकालनी पड़ेगी। इनलेट की फिर आउटलेट वाला पैक की क्लिप निकालनी पड़ेगी। ये वाला आउटलेट वाला पैक होता है पेट्रोल फिल्टर की निकल जाती है फ्रेंड्स, ये वाली। और फ्रेंड्स, फिर आपको दो नट खोलने हैं 12 mm के। तो मैं दोनों नट दिखाता हूँ। एक आपको ये दिख रहा है और एक इसके साइड से दोनों नट्स खोलने हैं। 12 mm के नट्स हैं फ्रेंड्स, सॉकेट से खोलेंगे, रेंच निकल गई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों नट खोल लिए हैं और मैंने क्लिप को निकाल के लूज कर लिया। अब मेरे को ये दोनों पाइप निकालने हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पाइप निकल गया यहाँ से पेट्रोल निकल गई। तो जो फिल्टर में पेट्रोल भरी रहती है वो फ्रेंड्स निकलेगी थोड़ी बहुत। तो आपको कहीं किसी बोतल में कर सकते हैं या फिर उसको पकड़ लें। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो मैंने पाइप निकाला है इनलेट वाला पाइप है, इनपुट वाला, जहाँ से पेट्रोल जानी चाहिए फिल्टर में। तो मैं इस पाइप में नया वाला फिल्टर लगा देता हूँ। मैं जल्दी से नया वाला फिल्टर लगा देता हूँ यहाँ पे इस पाइप में, और पुराना वाला फिल्टर निकाल देता हूँ जो कि आउटपुट वाले पाइप में फंसा पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलेट वाला पाइप निकल चुका है। तो मैं आपको जल्दी से नए वाले फिल्टर के आउट वाले पोर्ट में लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फिल्टर पे भी इन वाला लिखा रहता है, आप उसका ध्यान रखना। इन वाले पाइप में इनलेट वाला पाइप लगाना है, आउट वाले पाइप में आउटलेट वाला पाइप लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस पाइप को जल्दी से लगा देता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं इन दोनों पाइप की क्लिप को जल्दी से लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये पत्ती है जो है ये लगानी है हमको फ्यूल फिल्टर के ऊपर। तो इसमें एक पाइप जा रहा है, तो इसको ऐसे करके ऊपर लगा के अब हम इसके नट्स को लगा देंगे। मैं जल्दी से नट को लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा फ्यूल फिल्टर लग चुका है। बच्चों, अब हम कूलेंट को बदलना सीखेंगे। अधिकांश लोगों को अपने इंजन कूलेंट को कभी बदलते नहीं हैं, उन्हें यह पता भी नहीं होता कि इसे भी बदलना चाहिए। कूलेंट को हम शीतलक, एंटी फ्रीज़र या रेडिएटर विकिरक द्रव भी कहते हैं। यह एक तरल पदार्थ होता है जो कार के इंजन को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से रोकता है। इसके बिना कार निश्चित रूप से जल्दी गर्म हो जाती है
और इंजन को भारी हानि भी पहुंच सकती है। रेडिएटर प्रणाली को जंग से मुक्त करता है, कार के इंजन को ठंडा रखता है। अच्छे कार्य के लिए कूलेंट को हर 2 साल में बदलना चाहिए या कंपनी द्वारा सर्विस मैनुअल 20,000 किलोमीटर के द्वारा उसे बदला जाना चाहिए। उस सर्विस पुस्तिका को देखकर बदलना चाहिए। बच्चों, कूलेंट को बदलने के लिए जो सामग्री, औजार और उपकरण की आवश्यकता पड़ती है वह है शीतलक, कूलेंट और स्पेनर। सबसे पहले जो चरण है कूलेंट को बदलने के लिए वह है कंपनी जो निर्माताओं के अनुसार जो शीतलक लेना है उसको अपन को लेकर आना है। सेकंड, वाहन को तैयार करें, एक समतल स्थान पर रखें, इंजन को कुछ घंटों के लिए बंद रख दें या ठंडा होने दें। एक पात्र लें जो रेडिएटर के नीचे रखें, रेडिएटर कैप या ढक्कन को खोलकर शीतलक का स्तर देखें। रिंच का उपयोग करके यदि संभव हो तो हाथों से ही चैम्बर के कक्ष के नीचे जो ड्रेन प्लग लगा होता है उसको खोलें। शीतलक बाहर आना शुरू हो जाएगा और यह संपूर्ण शीतलक खाली हो जाएगा। इसे एक पात्र में इकट्ठा कर लें। अगला पॉइंट है बच्चों, रेडिएटर के तल पर ड्रेन प्लग वापस से लगाएं अच्छी तरह। नेक्स्ट है शीतलक को रेडिएटर में शीर्ष तक भरें। नेक्स्ट पॉइंट है इंजन चालू करें। इंजन को कई मिनटों तक चलने दें ताकि प्रणाली में से वायु बाहर निकल जाए। तापमान गेज देखें और निश्चित करें कि कार अधिक गर्म न हो। रेडिएटर में से जब हवा के बुलबुले ऊपर आना बंद हो जाएं तो कार के इंजन को बंद कर दें और ध्यान से कूलेंट को रेडिएटर के शीर्ष तक वापस से भरें। रेडिएटर कैप को कसकर बंद कर दें और अगले कुछ दिनों के लिए आपको रेडिएटर के तापमान जो स्पीडोमीटर में दिखाया जाता है उसको समय समय पर गेज को देखते रहें। बच्चों, हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इंजन पर किसी भी प्रकार का तेल नहीं बिखरा होना चाहिए। ड्रेन प्लग को सही से टाइट और उसके लीक की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने तेल को सही जगह उसको रखना चाहिए या उसको निपटाना चाहिए। वह बेहद जहरीला होता है। इसे घरेलू कचरे के साथ नहीं फेंकना चाहिए। इसे मल जल प्रणाली या सीवरेज टैंक में भी नहीं डालना चाहिए। इसे किसी मरम्मत या सर्विस स्टेशन पर जहां रिसाइकलिंग होती है उस सेंटर पर इसे देना चाहिए। ज़्यादातर जगहों पर यह तेल को मुफ्त में ही स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कूलेंट को चेंज करना सीखा। आगे हम इसका कूलेंट चेंज करने का वीडियो देखेंगे। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। 2 इयर्स यानी 2 साल या एवरी 20,000 किलोमीटर के बाद हमको ट्रेन करना पड़ता है। उसकी ट्रेन करने की प्रोसेस रहेगी जो ये क्या रहेगी इसको निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन लेता है, यहाँ पे ट्रेन लेता है, ये देखिए आपको यहाँ पे जो ट्रेन लेता है हमने यूज करके इसको निकाल दिया। ओके, यहाँ पे इसका जो पानी है वो करने को जाता है और इसमें कूलेंट के साथ हमको वाटर मिक्स करना पड़ता है। पानी क्यों करते हैं वो भी हम बताएंगे। क्यों पानी कूलेंट के साथ कूलेंट हम गाड़ी में कूलेंट डाल दिए जो रेडिएटर में पानी के साथ में। देखो आपको रस दिख रहा होगा, यहाँ पे रस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे कूलेंट नहीं रहता तो यहाँ पे रस पड़ जाता है और यहाँ पे देखो जो इसका रिजर्व है पानी का कूलेंट का उसमें भी रस चुका है अंदर में। तो इसलिए हमको जो कूलेंट है हमको डालना पड़ता है पानी के साथ में। ओके, तो इस तरह से फिलिंग करने का बताएंगे हम। इसमें ओरिजिनल जीवन पार्ट यूज करने वाले हैं। कूलेंट भी जो हमारी कंपनी का जीवन कूलेंट है हम यूज करने वाले हैं। तो इसका रिजर्व हमने इसका जो है रेडिएटर का ड्रेन कर दिया। इसका रिजर्व हम ड्रेन करेंगे इसलिए हमको इसको इस तरह से बाहर निकाल रिजर्व। ओके, तो हमको देखो कितना लगा पानी का, देखो रस लगता है अंदर में। देखो आप पानी का देखो इस तरह से रस लगता है पानी में और ये कूलेंट देने के कारण से होता है। तो फ्रेंड्स हम इसमें अभी वाटर के साथ में जो कूलेंट करने वाले हैं उसके लिए 3 लीटर पानी और 1 लीटर जो जीवन पार्ट है कूलेंट का मतलब हम इसमें करेंगे। और इसकी जो कैपेसिटी रेडिएटर और उसकी रिजर्व है वो 4 लीटर। तो इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया और इसे क्या करें डाल दिया है उसके बाद में ये कूलेंट डाल करेंगे। ये इस तरह से ग्रीन कलर रहता है। ये हमारा जो कूलेंट है बनके रेडी हो चुका है वाइब्रेशन। अब हम इसमें रेडिएटर में इंसर्ट करेंगे। हमें कूलेंट इसलिए करते हैं इसको एक एंटीगस नाम से जाना जाते हैं या इसको एंटीगस सिस्टम बोलते हैं ताकि जब जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ पे पानी में बर्फ नहीं जमनी चाहिए, हम वहाँ पे कूलेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एंटीगस यानी रस नहीं लगने पार्ट को जो वाटर की पाइपलाइन है उसमें और जो बर्फ नहीं जमनी जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है ब्लॉक रहता है और वाटर पंप रहता है वहाँ पे रस नहीं लगने रस लगने से पार्ट हो सकते हैं और जो ब्लॉक रहते हैं वाटर जैकेट रहते हैं सिलेंडर के और ब्लॉक के तो उसमें ये रोटेशन होता है वाटर तो वहाँ पे रस नहीं लगता इसलिए हम कूलेंट डालना जरूरी है। तो जो कूलेंट की जो एमआरपी है जीवन पार्टी 270 रुपये की एमआरपी है। ओके, हम मार्केट से लगे हम काफी यूज करते हैं जीवन पार्टी मार्केट का किसी भी होलसेल डीलर या जो मार्केट के डीलर है वेंडर उनके पास हमको इजीली अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, हम इसे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से जो कूलेंट है इंसर्ट करते हैं 4 लीटर कूलेंट आता है इसमें मारुति अल्टो 18। तो इस तरह से पूरा टॉप होने के बाद कूलेंट के बाद गाड़ी थोड़ी स्टार्ट कर ले ताकि इंजन गर्म हो जाए वाटर पंप स्टार्ट हो जाए और जो थर्मोस्टेट वाले उसका ओपन हो जाए ताकि जो पानी का टेम्परेचर रहेगा कूलेंट का वो रेगुलर में आ जाए और जो वाटर है हमारा जो ब्लॉक कूलेंट है उसमें सर्कुलेट होना चाहिए। इसलिए इंजन स्टार्ट करना तो यहाँ से ओवरफ्लो होता है। यहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक लिटर टाइम रिजर्वायर में कूलेंट जो है देखा रहे हो यहाँ पे जब इससे जो हीट होता है वेपर्स आते हैं तो इसके थ्रू ये पाइप में रिजर्वायर में। तो फ्रेंड्स जो बाकी कूलेंट यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करके पूरा ओके ये कैन भी यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जो रहती है यहाँ पे मिनिमम रहती है नीचे में ऊपर कूलर तो कूल के जो मिनिमम नीचे नहीं आना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से कूलर इस तरह से हम गाड़ी का जो कूलेंट चेंज कर सकते हैं। तो 20,000 किलोमीटर के बाद हमको जो कूलेंट चेंज करना पड़ता है और जो रेडिएटर को ड्रेन करके ओके
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, आपके ऊपर लिखा है डेंजरस नेवर ओपन व्हेन इज हॉट। ठीक है, जब ये गर्म रहता है तब इसको ओपन नहीं करना है, तो ये क्या होता है, इसकी जो भाप है बाहर निकल सकती है, इसलिए इसका प्रिकॉशन रखें, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों, आपने सीखा किस तरह से हमने फ्यूल फिल्टर और कूलेंट को चेंज करना सीखा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।